कितना काम सरकार और प्रशासन के स्तर पर हो रहा है ये भी समझना इस वक्त जरूरी है। तो मध्य प्रदेश से ही जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान आयुष्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अब हमारे साथ हैं। मोहन यादव जी, यहाँ पर डिबेट हो रही थी इंदौर वर्सेस चंडीगढ़ की, लेकिन हमने इंदौर में हो रहे काम को भी देखा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी सरकार के लिए स्वच्छता कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा मकसद है, कितना बड़ा ये मुहिम है? स्वच्छता के लिए तो मध्य प्रदेश से अच्छा कौन सा राज्य है। जब हम 8 पुरस्कार लेकर के आते हैं, हमारा सौभाग्य है कि ये हमारा राज्य स्वच्छता की श्रेणी में सदैव इंदौर तो हमेशा नंबर 1 रहते ही आया है। इस बार इंदौर उस ऑफिशियल क्लब में हो गया तो हमारा भोपाल क्रमांक 2 पे आया है, जबलपुर 5वें नंबर पे आया है, 10 लाख की आबादी में उज्जैन फर्स्ट आया है। 8 पुरस्कार हमने स्वच्छता में जीते हैं। लेकिन ये भी बात सही कि हेल्थ के मामले में भी हम संक्रामक रोगों को लिए रोकने के लिए बहुत प्रकार से काम कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था देना और स्वच्छता की आदतों के लिए हमने प्रचार प्रसार से लेकर कई काम किए हैं। और इसे कुल मिलाकर के हेल्थ के मामले में हमारे 1 साल के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा खोले गए हैं और मेडिकल कॉलेजों को भी हमने पीपीपी मॉडल पर हॉस्पिटल से जोड़ करके 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2 साल के अंदर देश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला राज्य अगर कोई रहेगा तो हमारा प्रदेश रहेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जाकर के मेडिकल कॉलेज हर जिले स्तर तक चले जाएँ। मोहन यादव जी, आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के रोल को कितना अहम मानते हैं? वही तो है जो देश के अंदरूनी इलाकों में पहुंच पाते हैं। सही बात है। स्वच्छता के मामले में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस सोच को लेकर के हमने इसी तरह बढ़ाया। ODF प्लस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 48% गाँवों को इसका दर्जा मिला है और राज्य को भी अलग से पहचान बनी है। और जैसे मैंने कहा, नगरीय क्षेत्रों में तो उल्लेखनीय काम हुआ ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम इसी प्रकार से आगे चल रहे हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और एक अपनी बात रखने के लिए। आखिर मध्य प्रदेश में और शहर शहर के स्तर पर कितना काम हो रहा है ये हम अब समझ पाए। मोहन यादव जी, बहुत शुक्रिया।